जनरल टेस्ट की तगड़ी प्रिपरेशन सीरीज में आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ जनरल टेस्ट की फोर्थ वीडियो। इस वीडियो में ना केवल मैं आपको जनरल अवेयरनेस के ऐसे 10 टॉपिक बताऊंगा जिससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बल्कि साथ में आपको उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराने वाला हूँ। सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है, ये सबका लड़ाई है। एक का भी जीत होगा ना, करोड़ों भेड़ बकरी का जीत होगा। और इस वीडियो में से मल्टीपल क्वेश्चंस आपको आपके जनरल टेस्ट के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और एक चीज तो भूल ही गया, ओसवाल ने आप लोगों के लिए निकाल दिया जनरल टेस्ट सीयूईटी के लिए मॉक टेस्ट। भाई मैं आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करा ही रहा हूं, लेकिन मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन आपको खुद करनी है। वो आप ओसवाल के सीयूईटी मॉक टेस्ट से कर सकते हो। 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, जिससे आपकी जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से परचेज करते हो तो 40% डिस्काउंट आपको इस बुक में मिलने वाला है। तो चलिए अब टॉपिक्स को देखते हैं। तो यार शॉर्ट टॉपिक में पहला जो टॉपिक है वो है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। यार इंडियन हिस्ट्री में आपको कौन सी करनी है भाई? जो आपके बैटल ऑफ बक्सर था, बैटल ऑफ पानीपत था, मतलब ये जो 4-5 बैटल है ये कब हुए थे और किसके बीच हुए थे, जस्ट ये आपको करना है, बताऊंगा वो भी मैं। इंडियन हिस्ट्री में जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सत्याग्रह मूवमेंट है, रॉल्स एक्ट है, चोरी चोरा एक्ट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये कब हुए थे और इनका मोटो क्या था, ये बस करना है आपने इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अब सेकंड आता है आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स। पिछली वीडियो में भी मैंने आर्टिकल और अमेंडमेंट के बारे में बताया था और इससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तीसरा टॉपिक है क्रॉप पॉपुलेटेड स्टेट, मतलब कौन सी क्रॉप आपको किस स्टेट में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लाइक व्हीट हो गया, राइस हो गया, या फिर आपका टी हो गया, टी असम में देखने को मिलता है, आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। फोर्थ टॉपिक नेबर कंपैरिजन। अब इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बोलते हैं ए बी के साइड में बैठा है, बी सी के साइड में बैठा है, सी डी के सामने बैठा है, ई बी के साइड में बैठा है, तो ए के सामने कौन बैठा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिलता है और ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है। फिर आता है फिफ्थ में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इससे, ठीक है। तो इसके अंदर यार बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री सारा बताऊंगा कि भाई एटम्स के बारे में पूछ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में किसने डिस्कवरी करी थी, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, एलॉयज के बारे में पूछ लेते हैं। फिजिक्स के अंदर जो बेसिक आपके न्यूटन्स लॉ है, 9th और 10th का जो भी आपका पास्कल्स लॉ है, ग्रेविटेशन लॉ है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर सेल, आपको बेसिक ऑफ सेल जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो 9 से 8 से पढ़ते आ रहे हैं बायोलॉजी हो गई, सेल्स के बारे में। तो ये बेसिक से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और अभी कराऊंगा उसमें भी आप देखना काफी क्वेश्चन है इसके। अब 6th आता है भाई फेमस सिटीज। अब जैसे कि यार इंडिया के अंदर कुछ सिटीज को गोल्डन सिटी, डायमंड सिटी, ठीक है, और पिंक सिटी इस तरह से बुलाया जाता है, तो कुछ पॉपुलर नेम होते हैं सिटीज के, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन कई बार देखने को मिले हैं। फिर आता है भाई 7th में यार ये आपके ज्योग्राफी गई है। जैसे ज्योग्राफी में रिवर्स के बारे में, डैम्स के बारे में आपसे पूछ जाता है कि कौन सी रिवर आपकी कौन सी स्टेट में पाई जाती है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन डैम से भी, वो भी मैं आपको कराऊंगा। 9th में आपका सॉइल, एरिया पॉपुलेटेड सॉइल्स के बारे में, ब्लैक सॉइल, व्हाइट सॉइल जो भी है, कौन से आपके स्टेट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे 8th है भाई इंडियन अवार्ड्स, जैसे आपका जो इंडियन अवार्ड्स है, भारत रत्न अवार्ड्स है। फिर आता है स्पोर्ट्स एंड साइंस अवेयर, जिसके अंदर चंद्रयान के बारे में जो भी साइंस इवेंट्स हुए पिछले साल, ये स्पोर्ट्स इवेंट हुए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब यार जनरल नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें आती है और मेरे से बच्चों आप लोगों ने पूछा भी था कि भैया जीके के कुछ ऐसे 100 या 150 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, तो आप लोगों के लिए मैंने यार पीडीएफ बना दी है जिसके अंदर 200 क्वेश्चंस है। अगर आप उसमें से 100 क्वेश्चंस भी पढ़ के, जस्ट उसमें क्या ही करना है आपने, जस्ट आप आधा घंटा उसको रीड मारना है, ठीक है। आंसर की आपको आपके लिए बना दी है, आंसर की और क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा और जो मैं क्वेश्चन से कराने वाला हूं या जो आंसर आपको देने वाला हूं वो सब भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी वो वाली पीडीएफ भी, इसके अंदर 200 क्वेश्चंस और आंसर की दोनों मिलेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके जरूर चेक करना। तो चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड। यहाँ पे एक लिस्ट बन दी है जिसमें मूवमेंट्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 जिसमें पर्पस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 4 मूवमेंट्स हैं और उनके पर्पसेस आपको मैच करने हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में यार ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, कंप्लीटली इंडिपेंडेंस मूवमेंट था ये, तो इसका हो जाएगा भाई टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट एंड डिमांड फॉर लॉज, नहीं, कंप्लीटेड ब्रिटिशर्स टू लीव इंडिया, ये है, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में यार हमने लॉज, जो गवर्नमेंट के लॉज थे, उन ऑर्डर को डिसओबे करना, रिफ्यूज करना चालू कर दिया था। मतलब कोई भी गवर्नमेंट के लॉज को नहीं मानना था इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, और ये नेशनल लॉ था। और अगर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहता तो हमारी आजादी जल्दी मिल सकती थी, पर ये वापस ले लिया गया था गांधी जी के द्वारा। तो
रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन मोमेंट्स, बी का आ जाएगा थर्ड। नॉन कोऑपरेशन के अंदर बायोकॉट करी गई थी कुछ गवर्नमेंट की चीजें, लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट के गुड्स, उन सबको रिफ्यूज करा गया था, तो सी का थर्ड। और ऑब्वियसली डी का फर्स्ट बच जाएगा, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए का सेकंड, ठीक है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। तो ये आपके ऑप्शंस हो जाएंगे। हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन है भाई नोबेल प्राइज से रिलेटेड, और इम्पोर्टेंट भी है ये। कह रहा है हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर इन द फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी और मेडिसिन, मेडिसिन की फील्ड में कौन से को नोबेल प्राइज दिया गया। तो सबसे पहले है सीवी रमन, सीवी रमन को यार फिजिक्स के लिए दिया गया था, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। फिर जगदीश चंद्र बोस है, होमी जेंगिर बाबा, फिर है हरगोविंद खुराना। तो हरगोविंद खुराना को दिया गया था फॉर मेडिसिन या साइकोलॉजी के लिए, ठीक है, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सीवी रमन का भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर डिडंट रिसीव मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020, 2020 में इनमें से किस को मेडल नहीं मिलता। पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, रवि कुमार। तो यार इसमें आपको पता होना चाहिए जो अभिनव बिंद्रा है वो हमारे पहले ऐसे प्लेयर हैं जिनको ओलंपिक्स में 2009 के अंदर गोल्ड मेडल लेके आए थे, शूटर, शूटर स्पोर्ट्स के लिए हमारे जो फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक्स में वो अभिनव बिंद्रा है। सेकंड नीरज चोपड़ा है, 2021 7 अगस्त को लेके आए थे नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो अभिनव बिंद्रा 2020 में नहीं लेके आए, 2009 में लेके आए थे वो फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए। तो यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नीरज चोपड़ा तो 2020 में गोल्ड मेडलिस्ट है, पीवी सिंधु यहाँ पे ब्रोंज मेडलिस्ट है, और रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडलिस्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, विच बुक इज रिटन बाय डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन कौन है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, हमारे सेकंड प्रेसिडेंट है, इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है भाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है। तो यहाँ कह रहा है कौन सी बुक इन्होंने लिखी थी, तो इन्होंने लिखी थी भाई इंडियन फिलोसफी पे बुक लिखी थी, और काफी पॉपुलर बुक है, ठीक है, एस राधा कृष्णन ने लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, अब आ गया भाई नदी से रिलेटेड, कि भाई रिवर्स आपको एक लिस्ट में रिवर्स दी है और सिटीज दी हुई है। तो सबसे पहले है महानदी। तो महानदी भाई आपकी उड़ीसा से लेके बे ऑफ बंगाल तक जाती है, तो कटक में लोकेटेड है। फिर है गोदावरी, गोदावरी भाई आपकी नासिक में है। सतलुज आपकी लुधियाना में है। गोमती आपकी लखनऊ में है, ठीक है। तो ये हमारी रिवर्स है। इनके अलावा भी आपको रिवर्स का पता होना चाहिए भाई, गंगा का आपको पता होना चाहिए, उत्तराखंड से बे ऑफ बंगाल तक जाती है। और रिवर्स के बारे में यार कुछ और इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए गैदर करी है, ठीक है, जैसे कि गंगा हमारी इंडस भी बोला जाता है गंगा को, और लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके अलावा यमुना, साबरमती कहाँ पे है, यमुना आगरा में लोकेटेड है, ठीक है, साबरमती गुजरात में है, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, ब्रह्मपुत्र आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तप्ती, इसके अलावा तप्ती हमारी 12 रिवर्स का आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। तप्ती हमारी मध्य प्रदेश मुल्ताई में है, ठीक है। और हमारी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी होती है, गंगा। इसके अलावा डैम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, डैम्स में आपके कि हाईएस्ट डैम कौन सा है, हाईएस्ट डैम हमारा टिहरी डैम उत्तराखंड में, ठीक है, नोट डाउन कर लो। मैं आपको वैसे तो नोट्स मिल जाएंगे इसके व्हाट्सएप चैनल पे, आप डाउनलोड कर लेना वहां से। और लॉन्गेस्ट डैम आपका हीराकुंड उड़ीसा के अंदर है। और ओल्डेस्ट डैम है आपका काला नई डैम तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये तीन चार डैम है, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और ओल्डेस्ट। आपको सतलुज के अंदर आपका पूछा जाता है सतलुज रिवर में कौन सा डैम है, तो सतलुज रिवर के अंदर आपका कौन सा डैम है भाई, सतलुज रिवर में अब भाखड़ा डैम, ठीक है। और लार्जेस्ट डैम नर्मदा वैली में कौन सा है, सरदार सरोवर डैम। तो ये कुछ डैम्स हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा डैम से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ भाई, फिजिक्स से आ गया भाई ये क्वेश्चन, बेसिक फिजिक्स का फिजिकल यूनिट। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पे, फिजिकल यूनिट दी है यहाँ पे, एसआई यूनिट पूछी है इसकी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है भाई, कूलाम।
फोर्स की क्या होती है न्यूटन, पावर की क्या होती है वॉट, और एनर्जी की क्या होती है जूल। तो बहुत सिंपल है, नाइन्थ क्लास का है ये, बिल्कुल ही। नाइन्थ भी नहीं, एट्थ में, जब से फोर्स तो हम सिक्स में पढ़ना चालू कर देते हैं तो तब से बिल्कुल ही ईजी है ये तो। अच्छा अब आ जाओ भाई, रिवोल्यूशन के बारे में पूछा गया, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो, किससे रिलेटेड था। तो ब्लू तो यार मतलब आपको कलर से क्लियर हो जाएगा, ब्लू। ब्लू आपका एक्वेटिक एनिमल, जो मतलब वाटर से रिलेटेड, कहाँ पे वाटर, इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, ठीक है। व्हाइट रिवोल्यूशन भी सबको पता है किसके लिए हुआ था, मिल्क के लिए हुआ था, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। येलो रिवोल्यूशन भाई ऑयल्स एंड सीड्स के लिए होता है, और ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए हुआ था। तो ये आपको इजीली मैच कर लोगे आप, ठीक है। और अब आ जाते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको दी हुई है लिस्ट सिटी, देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग के बहुत क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पे ध्यान रखना। यहाँ पे सिटीज दी हुई है, यहाँ पे निकनेम दिए हुए हैं सिटीज के, नहीं नागपुर को क्या बोलते हैं, नागपुर को छोड़ो, कुछ आपको जो पता है उनका देखो। जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं, ये तो पता है। यहाँ पे सूरत नहीं है, ये सूरत है। सूरत को भाई, सूरत को डायमंड सिटी बोला जाता है, ठीक है। अब आती है जैसलमेर, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोला जाता है, और नागपुर को ऑरेंज सिटी। अब यार इनके अलावा भी कुछ सिटीज है जिनको बोला जाता है नाम से, जैसे कि मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कौन सी है भाई स्टेट हमारी, अहमदाबाद, अहमदा अहमदाबाद। इसके अलावा भाई आपका है सिलिकॉन वैली, किसे बोला जाता है, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली बोलते हैं बेंगलोर को। इसको बोलते हैं भाई बेंगलोर। इसके अलावा चेन्नई हमारी बिगेस्ट एजुकेशनल सिटी है। तो इस तरह से आपको नेम्स पता होने चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, मैच द फॉलोइंग के हर क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पीछे भी किया हमने इस तरह का। हर गोविंद खुराना ने क्या किया था भाई, अभी मैंने पीछे पढ़ा था। इन्होंने क्या किया था, मेडिसिन से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड बताया था। साइकोलॉजी से आगे जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। सीवी रमन ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आर्यभट्टा ने क्या किया था भाई, डिस्कवरी ऑफ जीरो। और अच्छा डिस्कवरी ऑफ पाई का पूछ ले तो भाई, डिस्कवरी ऑफ पाई, डिस्कवरी ऑफ पाई करी थी आर्किमिडीज ने, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज, ठीक है। तो ध्यान रखना आर्किमिडीज ने करी थी। जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया था, जगदीश चंद्र बोस ने भाई मेजरमेंट ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आप देख लेना कौन सा बैठ रहा है, फर्स्ट का सेकंड, और सीवी रमन सेकंड का थर्ड, और थर्ड का आपका फोर्थ, थर्ड का फोर्थ ये बैठ रहा है सी। एक ये आगे भाई अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशन मेंशन। तो है कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट के रिलेशन को मेंशन कौन से में किया गया था। तो यार यहाँ पे हमारा जो 11th आर्टिकल है उसके अंदर हमारा मेंशन किया गया था, 11 आर्टिकल 245 से 255 तक चलता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। टोटल आर्टिकल्स मैं आपको बता देता हूँ, 448 टोटल आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर हमारे 25 पार्ट्स है, 25 पार्ट्स है। जैसे ये है ना 11th यहाँ लिखे हुए हैं, 25 पार्ट्स है। पार्ट फोर्थ जो है हमारा, ये वाला जो पार्ट फोर्थ है, ये हमारा डील करता है किससे, स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। स्टेट लेवल की जो हमारे तीन होते हैं ना, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन, ये सब। पार्ट जो हमारा 10th है, पार्ट 10th, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइबल एरिया के लिए, ठीक है। और ये सब मैंने आपको मेंशन कर दिया नोट्स के अंदर, आप जरूर इसको चेक कर लेना, ठीक है। आर्टिकल्स कौन सा क्या मेंशन करता है। इसके अलावा एक चीज और, 101 अमेंडमेंट कौन सा था, जो 101 अमेंडमेंट पूछ ले आपसे तो वो था भाई जीएसटी से रिलेटेड, ठीक है। जो जीएसटी हमारा लागू हुआ था 101 अमेंडमेंट में हुआ था वो। और 103 अमेंडमेंट जो भी रिसेंटली किया गया था 2018 में, इकोनॉमिक रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो किया गया था वो 2018 के अंदर किया गया है, इकोनॉमिक रिजर्वेशन ऑफ इंडिया। तो ये हो गया। फिर दोबारा देखो, लिस्ट के क्वेश्चन नहीं हो रहेगा तब में, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मैंने कहा है यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लिस्ट वन, डाइट डेफिशिएंसी।
और यहाँ पे डिजीज दी हुई है। विटामिन बायोमोलिक्यूल्स अगर आपने मेरे से पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से यार बेरी बेरी डिजीज हो जाती है, और ये इसमें भी एक स्पेसिफिक विटामिन होता है, ये B12, उससे होती है। डेफिशिएंसी ऑफ ए से भाई हमारी आंखों के लिए विटामिन ए काफी अच्छा रहता है, फिश से मिलता भी हमें। तो यहाँ पे निस्ट ब्लाइंडनेस लिखा हुआ है, नाइट आएगा, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, बहुत सुना होगा, आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, तो एनीमिया, लैक ऑफ ब्लड लगा लो इसको आप। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन से गोइटर हो जाता है भाई, गला ऐसे यहाँ से स्वेल हो जाता है, और तब आयोडाइज सॉल्ट भी बोलते हैं लेने के लिए, ताकि गोइटर ना हो, तो फिर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कर लिया इसको। और चलो ये रे भाई विक्रम, यहाँ पे चंद्रयान से रिलेटेड क्वेश्चन दो है यहाँ पे, कि भाई रोवर कौन था? रोवर मतलब जो रोबोट कौन सा था चंद्रयान 3 के अंदर? तो यार रोबोट तो प्रज्ञान था, और लैंडर कौन था? लैंडर विक्रम, लैंडर विक्रम है, और रोवर प्रज्ञान है। तो प्लीज इसका ध्यान रखना भाई। अच्छा, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ सॉइल को भाई फिडोलॉजी बोलते हैं। कॉस्मेटिक्स की स्टडी को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। मिनरल्स की स्टडी को मिनरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके कुछ और होते हैं, स्टडी ऑफ एंसेस्ट्री को जीनोलॉजी बोलते हैं भाई, जीनियोलॉजी। और स्टडी ऑफ बर्ड को बोलते हैं भाई ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? तो यार ये नेचुरल फाइबर से रिलेटेड का क्वेश्चन है। तो जूट, हमने नाम सुना होगा, जूट, वूल, फ्लैक्स, ये नेचुरल फाइबर है ना। टेरिलीन नहीं सुना होगा अपने नाम, तो यहाँ ऑड वन है, तो ये नेचुरल फाइबर में नहीं है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो पॉलिएस्टर से बनाया जाता है, ठीक है। तो तो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंसुलेटर? तो भाई मर्करी, जर्मेनियम, कैडमियम और ग्लास। ग्लास अच्छा इंसुलेटर, इंसुलेटर वो होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, तो ग्लास इज अ गुड इंसुलेटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाँ ये रहा भाई रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। रिलेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शायद मैंने बोर्ड पे रिलेशन का क्वेश्चन जो 7 था वो मिस कर दिया था। तो ये है वो रिलेशन का क्वेश्चन, कि भाई यहाँ पे आपको क्या होता है, जैसे रिलेशनशिप पूछते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पूछा हुआ है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर सेम रिलेशनशिप एज दैट द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जैसे कि यहाँ पे डेंटिस्ट डॉक्टर है, तो बताओ सेम कौन सा मैच खा रहा है इनमें से? तो डेंटिस्ट डॉक्टर है, डॉक्टर बड़ा है डेंटिस्ट, तो डॉक्टर मतलब डेंटिस्ट एक डॉक्टर होता है, ठीक है। डॉक्टर एक बड़ी चीज है, और डेंटिस्ट एक उसका पार्ट है। तो बायोलॉजी का पार्ट एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी का पार्ट बायोलॉजी है, तो यहाँ पे उल्टा हो रखा है, बायोलॉजी यहाँ आना चाहिए था, एस्ट्रोलॉजी यहाँ, तो ये गलत हो गया। केमिस्ट्री और साइंस, साइंस बड़ा है, केमिस्ट्री छोटा है। सेम डॉक्टर बड़ा है, डेंटिस्ट छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट है। ऐसे एल्जेब्रा और ज्योमेट्री में देखो, तो ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जो है एल्जेब्रा का पार्ट होती है, ना कि एल्जेब्रा ज्योमेट्री का। सेम जो आपका लाइन है, लाइन का पार्ट होता है सर्कल, ना कि सर्कल का लाइन, तो आपका ऑप्शन हो गया सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, फिर आ गया बाहर, फिर आ गया आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड? ठीक है, मुंबई बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया है भाई हमारा क्या? मुंबई। विशाखापट्टनम को लैंड लॉकर हार्बर बोला जाता है, बिल्कुल बोला जाता है। कोची क्वीन ऑफ अरेबियन सीज है, बिल्कुल है। और चेन्नई भी हमारा ओल्डेस्ट पोर्ट ऑन ईस्टर्न कोस्ट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इसका हो गया फोर्थ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये चीजें, फोर्थ ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखो, कह रहा टू न्यूट्रलाइज टू एसिडिक सॉइल इज यूज्ड, इनमें से क्या यूज किया जाता है एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए? तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। स्लेक लैंड और क्विक लैंड का यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लीडिंग टू एयर पॉल्यूशन? इनमें से कौन है जो पॉलीमर, डीजल इंजन, ऑटोमोबाइल बैटरी, CFL लैंप्स,
लैम्प से कौन सी गैस निकल रही है? तो यहाँ पे आपका डीजल इंजन जो है NO2 गैस प्रोड्यूस करता है, और ऐसी पेट्रोल जो है आपका, पेट्रोल की बर्निंग से CO2 गैस रिलीज होती है, और 150 प्लस हाइड्रोकार्बन आपके पेट्रोल के अंदर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे आपको बोला कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। जैसे क्रिकेट में पिंच हिटर, पिंच हिटर क्रिकेट में तो मैंने तो नहीं सुना है। हॉकी में क्लैपर, हॉकी में क्लैपर यार सुना है मैंने कि जब स्लैप शॉट मारते हैं ना हम हॉकी में, स्लैप शॉट बिल्कुल, तब हॉकी में क्लैपर बोलते हैं उसको। बेसबॉल में डक मैंने नहीं सुना है। लॉन टेनिस के अंदर ड्यूस सुना है भाई। लॉन टेनिस में ड्यूस ही होते हैं, जैसे दोनों टीम्स के 40-40 पॉइंट्स हो जाते हैं और एक टीम को एक पॉइंट चाहिए होता है जीतने के लिए, तो ड्यूस तब यूज करते हैं। तो हाँ, ये वाला ठीक है, और हॉकी में क्लैपर ठीक है। और जैसे क्रिकेट के अंदर जो भी वर्ड्स हमने सुने होते हैं, फुटबॉल के अंदर वो सारे वर्ड्स आपके कॉमन होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा जो आपको पता है। तो यहाँ पे क्लैपर, और अगर आपने हॉकी का भी खेला हो तो सुना ही होगा, लॉन टेनिस में डी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन हो गया सेकंड एंड थर्ड। अच्छा, अब आगे भाई बायोलॉजी के बेसिक से, सेल से, जैसे मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे राइबोसोम्स मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स में पार्ट है, और यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ राइबोसोम, बिल्कुल ठीक है। गोल्गी एपरेटस यार एक लिक्विड है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ फंक्शन बिल्कुल ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 तीनों ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहाँ से। तो अब देखते हैं भाई अगला। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच। तो प्लास्टिड इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। तो सबसे पहली बात, प्लास्टिड एनिमल्स में होता ही नहीं, प्लांट्स में होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। लाइसोसोम इट इज अ सुसाइडल बैग, ये तो हमें पता है, बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियस इट इज अ डबल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल दैट कंटेन जेनेटिक, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इट इज अ सेल ऑर्गेनल फाउंड इन ऑल प्लांट्स, ऐसा नहीं है कि सारे प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, कईयों में नहीं भी होता। तो थर्ड मतलब सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। तो अब देखते हैं भाई नेक्स्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? यहाँ पे बैटल और ईयर दिए हुए हैं। पहला है बैटल ऑफ चमकौर, 1704 में हुआ था ये। और यार ये मुगल्स, मुगल और सिखों के बीच हुआ था। और इसी के अंदर हमारे सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का भी देहांत हुआ था। तो ये बैटल ऑफ चमकौर 1704 में हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली ये पोर्चुगस और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। फिर है आपका बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी उल्टा लिखा हुआ है, 757 में हुआ था। लास्ट में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, और बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ब्रिटिशर और मुगल्स के बीच में। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर प्रॉपर ब्रिटिशर्स का राज हमारे कंट्री में होने लग गया था, और ये 1764 में हुआ था। तो आंसर आपका फर्स्ट एंड सेकंड है खाली, फोर्थ ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग? तो यहाँ पे क्विक आंसर हम करेंगे, CO2 करता है। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? तो भाई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है भाई? जे थॉमसन, जे थॉमसन ने करी है। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने करी है, तो ध्यान रखना भाई। अब आ जाते हैं CV रमन वाला क्वेश्चन, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है यहाँ पे। लाइट स्कैटरिंग किया था उन्होंने। जे थॉमसन को नोबेल प्राइज दिया गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। और यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज दी हुई है और क्रॉप्स दी हुई है। बोला कि टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन है और मेजर क्रॉप्स। राइस के लिए कौन है भाई? राइस के लिए चाइना, बिल्कुल ठीक। कॉर्न के लिए USA, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जूट के लिए कौन है भाई? जूट के लिए इंडिया है, ये भी ठीक है। वीट, वीट के लिए चाइना है या इंडिया है? तो वीट के लिए भाई चाइना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका गलत हो जाता है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपका ठीक है, तो ऑप्शन हो गया ये। क्विक क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर। विनेगर में मेजर कंपोनेंट, तो वहां पे एसिटिक एसिड होता है। मिथेन एक कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नॉन टॉक्सिक है, बट फ्लेमेबल गैस है, तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो भाई कॉमन नेम इसका होता है मार्श गैस, ठीक है। और लाफिंग गैस होती है आपकी N2O, ठीक है। N2O आपकी लाफिंग गैस होती है। ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। आओ अब आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर ऑफ इंडिया। तो भाई यहाँ पे अहमदाबाद हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है इंडिया का, तो ये ध्यान रखना। और अब आ जाते हैं यहाँ पे कुछ स्टेट्स दी हुई है, और स्टेट्स के आपको फेस्टिवल्स दिए हुए हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश,
कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल। तो यार केरल के अंदर आपका थीमन मनाया जाता है, ये ठीक है। तमिलनाडु के अंदर पोंगल मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर आपका फ्लैमिंगो बनाया जाता है। और कर्नाटका के अंदर आपका कंबाला बनाया जाता है। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो आपको मैच करने थे यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना है ये थोड़ा बहुत। पोंगल से याद रखना है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, तीमन केरल में। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, मतलब कौन कौन से करेक्ट है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976, 1976 एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, बिल्कुल ठीक है। 42 में यही हुआ था। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेड इन obligatory for president to grant assent to a constitutional amendment bill, ठीक है। 44th constitutional amendment remove the right to property from the list of fundamental, ये भी ठीक है। First amendment was passed in 1951 by the provisional parliament whose member had just completed drafting the constitution as a part of। तो यहाँ पे आपके चारों जो अमेंडमेंट्स गिवन है बिल्कुल ठीक है। कुछ अमेंडमेंट मैंने आपको पहले भी बताए थे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 फोर्थ आंसर इसका हो जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे पूछा हुआ है आपको नेबरिंग कंट्रीज दी हुई है, और नेबरिंग कंट्रीज का बोला है बॉर्डरिंग स्टेट कौन सी है। चाइना के लिए आपको पता होना चाहिए जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल ये है। बांग्लादेश के लिए आपका वेस्ट बंगाल, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरम है। अच्छा, भूटान के लिए क्या है भाई, भूटान। अफगानिस्तान का तो देखो पता है हमें कि जम्मू कश्मीर है। और जो भूटान है ना उसके लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। सेकंड का थर्ड, सेकंड का सेकंड, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, और डी का फर्स्ट। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, द्रोणाचार्य अवार्ड क्यों दिया जाता है, द्रोणाचार्य बेस्ट कोच को दिया जाता है। भारत रत्न यार अगर आप किसी फील्ड में बहुत बढ़िया करते हो तो सबसे जो बड़ा अवार्ड है वो इंडिया का भारत रत्न है, देन पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ पे आप बताओगे विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एप्पल। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना भाई। यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल और मेड टू फॉल ऑन द थिन गोल्ड। सिंपल क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने कौन सा पार्टिकल लिया था, तो अल्फा पार्टिकल उसने लिए थे। विच गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। के अंदर कौन सी गैस यूज करी जाती है, हाइड्रोजन यूज करी जाती है यार। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक चीजें हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है अगर सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट है तो किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस की यूनिट है, ये बिल्कुल ही ठीक, पहला ही ठीक हो गया। बैंक नोट ऑफिस में ये उल्टा हो गया। मीटर और वाटर उल्टा हो गया, क्योंकि वाटर, बल्ब और इलेक्ट्रिक ये तो बिल्कुल ही यूनिट है ही नहीं होती, ये तो बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट यहाँ पे आनी चाहिए, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर है, तो वो डिस्टेंस की, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और आधे यूनिट भी नहीं थे उनमें तो। अच्छा, यहाँ पे देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्टली मैच्ड। जैसे पुडुचेरी आपकी ईयर क्रिएशन 1954, दादा नगर हवेली 1961, लक्षद्वीप, ठीक है। दिल्ली आपकी 1969 में बनाई गई थी, दिल्ली आपकी बनाई गई थी भाई 1956, 1 नवंबर, ठीक है। तो ये डेट याद रखो भाई। और हमारी दिल्ली इतनी लेट नहीं बनी है, 1956 में बन गई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो आपका फोर्थ, ओनली फोर्थ हो जाता है, ठीक है। विच आर नॉट करेक्ट बोला था ना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट। पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इज नॉट करेक्ट बोला है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, इट इज द सेकंड। पद्मश्री इज द फोर्थ हाईएस्ट अवार्ड। यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया भारत रत्न सबसे पहला होता है, सेकंड आपका पद्म विभूषण अवार्ड होता है, थर्ड पद्म भूषण होता है, और पद्मश्री होता है, ठीक है, पद्मश्री। तो बिल्कुल ठीक है, ये चारों के चारों कोई भी इसमें इनकरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
हु वाज द फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट विनर? यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी इसका आंसर बता दिया था, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर आप जरूर बताना भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपको दी हुई है और फर्स्ट चेयरमैन आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट चेयरमैन सुकुमार सेन, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंस कमिश्नर फर्स्ट चेयरमैन के सी नियोगी, यहाँ पे नियोगी की स्पेलिंग गलत है, नहीं ये ऐसे होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के यही थे नरहरि राव, और एमसी स्टेलवेट आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे 1 2 3 4 4। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर आ 1300 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा। तो भाई उड़ीसा में पाया गया था ये। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ सब्स्टिट्यूएंट फॉर क्लोरीन इन ब्लीचिंग में। तो भाई ब्लीचिंग के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आपका इथेनॉल यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्योर इन एज अ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, और इसीलिए इसको बल्ब में यूज किया जाता है कि क्योंकि आप पूरे रात पूरे दिन बल्ब जलाओगे तब भी वो फूटता नहीं है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्म को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये भी हो गया। अच्छा, ये देखो फिजिक्स का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स इनटू में एरिया। फोर्स इनटू में एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, ये आपका पास्कल लॉ होता है, जो कि यहाँ कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ते हैं ये। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे बोला कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? जिप्सम बोलते हैं भाई, 10th क्लास में पढ़ा था। ये पीओपी होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नोबल गैस। तो नोबल गैसेज आपकी होती है आपका हीलियम हो गया, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। तो यहाँ पे नियोन है, हीलियम है, आर्गन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होती नोबल गैस, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर फ्रॉम ग्रीस। तो यहाँ पे यार ये नरेंद्र मोदी जी को मिला था। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भाई, यहाँ पे कुछ यूनिट्स दी हुई है और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ दी है। पास्कल फोर्स की बिल्कुल ठीक है, जूल वर्क बिल्कुल ठीक है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और लाइट ईयर डिस्टेंस ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सारी की सारी एकदम करेक्ट आपको ऑर्डर में दे रखी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का सी, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। कोरोंडम इज एन और, भाई और होता है एक मेटल की जो जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो जो हमारा मटेरियल जो हमें जिस फॉर्म में मिलता है वो और होता है। तो कोरंडम आपका एल्यूमिनियम का और होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका आंसर आप बताओगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटेड लोकेटेड। कहाँ पे हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, ठीक, ओलंपिक्स का। तो अब ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल प्रोविजन पे था, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल ठीक है, 161 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्न, ये भी ठीक है, और 143 आपका एडवाइजरी जूरी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड था। ठीक है, जूरी से, तो यहाँ पे थर्ड नहीं है, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सारे करेक्ट है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। और इसमें क्या कह रहा है, ABCDE आर सिटिंग ऑन द राउंड टेबल। एक राउंड टेबल में ABCD जो भी बैठे हुए हैं, कह रहा है विद इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, F इज सिटिंग अपोजिट टू E। मान लेता हूँ E यहाँ पे है और F यहाँ पे है। ठीक है, F हमारा ये रहा, और एंड सिटिंग अपोजिट E एंड बिटवीन A एंड D। ठीक है, F इज सिटिंग अपोजिट टू E बिटवीन A और D के बीच में है। ठीक है, सी इज सिटिंग राइट साइड ऑफ ई, सी राइट साइड में है ई के, और सी इज सिटिंग राइट साइड ऑफ ई एंड अपोजिट टू ए अपोजिट टू ए हो गया, बिल्कुल ठीक है। हु आर नेबर्स ऑफ ए, तो ए के नेबर्स कौन हो गए भाई,
एक मिनट, हमने एक एक अल्फाबेट मिस कर दिया। एफ हमारा अपोजिट में हो गया, एंड बिटवीन ए एंड डी, ए और डी ये रे। सी हमारा सिटिंग राइट साइड, एंड अपोजिट ऑफ ए, हु आर द नेबर्स ऑफ ए, ए के नेबर्स कौन है? तो ए के नेबर्स यार यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, बी, बी की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो लेकिन जगह तो एक ही बची, ये है ना। तो बी ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा, तो बी और एफ हमारे क्या हो गए, नेबर्स हो गए, तो बी एफ हो गया भाई आंसर। तो यार आई थिंक यही क्वेश्चंस हैं। और हाँ, तो यार ये थे आज के आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड और भी वीडियोस आपके लिए आए, अगर आप इस पे सपोर्ट बनाए रखोगे। वीडियोस को यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, स्टिल मैं आप लोगों को, फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, स्टिल मैं आप लोगों को वीडियोस बना के दे रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके। और इवन आपको मेरी वीडियोस में कोई भी ऐड नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने ऐड बंद कर रखे हैं ताकि आपको कोई पढ़ने में दिक्कत ना आए, क्योंकि 4-4 5-5 ऐड चलते हैं, तो इसलिए वो भी हटा रखे हैं। तो प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।